हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कई शेयरों के अंदर जो है ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, कि एफआईआईएस की होल्डिंग अदानी ग्रुप के अंदर उसके 6 शेयरों के अंदर जो है आई बड़ी जानकारी क्या है और उसके बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर देखें तो एफआईआईएस ने जून 2025 की जो तिमाही है उसके अंदर 6 कंपनियों के अंदर कितनी शेयर होल्डिंग घटी है, बिकवाली की है 4,640 करोड़ की। अब इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है वो देखेंगे, किन किन शेयरों के अंदर कितनी बिकवाली हुई वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहाँ पर बिकवाली हुई, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर। इसका जो है कल क्वार्टरली रिजल्ट है, उसके ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो एफआईआईएस ने लगभग 1833 करोड़ रुपए के शेयर जो है बेचे पिछली तिमाही के अंदर, जिससे उनकी हिस्सेदारी 17.58% से घटकर 15.85% रह गई। अब इस बात को पहले तो समझे। अब ये बिकवाली हुई तो पहले इतनी होल्डिंग थी, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा होल्डिंग है इसके अंदर, ये बात को न भूले। पूरा जो है माल नहीं बेचा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि चलता रहता है। कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कई बार पैसों की ज़रूरत होती है तो कुछ इन्वेस्टर बेच देते हैं, कुछ लोगों ने नीचे में ख़रीदा होगा तो उसने जो है बेचे होंगे, होता रहता है। और आगे चलकर ये आंकड़ा वापस से बढ़ भी सकता है, ऐसा संभावना हो सकती है। तो ये चलता रहता है, सबसे पहली बात। अब आगे देखिए, इस बीच अबू धाबी आधारित IHC कैपिटल होल्डिंग की सहायक कंपनी, ये इसका नाम है, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी 4.6% से घटाकर 2.68% कर दी। और सबसे ज़्यादा बिकवाली कहाँ रही, आगे और भी देखते हैं। तो उसके बाद अंबुजा सीमेंट, तो उसके अंदर भी अगर बात करें तो इतने करोड़ के शेयर बेचे, और जिससे विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी इतनी फीसदी से घटकर इतनी हो गई, लेकिन अभी भी है। और अभी देखें तो बड़े निवेशकों में से GQG पार्टनर्स का नाम इस कंपनी के शेयर होल्डर सूची से हट गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वे पूरी तरह से बाहर हुए हैं या उनकी हिस्सेदारी 1% से कम हुई है। जब 1% से ज़्यादा की होल्डिंग होती है तो नाम आता है, लेकिन 1% से ज़्यादा की होल्डिंग हो जाती है तो नाम जो है वो नहीं दिखता। तो हो सकता है कि उन्होंने भी थोड़ी बहुत बिकवाली की हो या फिर पूरी तरह से बेचे हो, ये अभी सामने नहीं आया है। आगे ज़रा देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, उसके अंदर एफआईआईएस ने 924 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और अपनी होल्डिंग ये, लेकिन अभी भी जरा देखें, 12.45% से घटाकर 11.58% कर दी। लेकिन ये भी समझने लायक बात है, जैसे हमने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर बात की, पहले इसके अंदर भी इतनी होल्डिंग थी, अभी भी इतनी होल्डिंग है, 1% के आसपास शेयर जो है बिके हैं। और इसी तरह अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो 490 करोड़, अदानी टोटल गैस की बात करें तो 152 करोड़, ACC की अगर बात करें तो 62 करोड़ जो है उसने बिकवाली हुई। और इसके विपरीत अगर देखें तो एफआईएस जो अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें और अदानी पावर, तो उसके अंदर जो है 284 करोड़ और 200 करोड़ रुपए के शेयर जो है खरीद कर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मैंने कई बार कहा है कि अदानी पोर्ट के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, अदानी पावर के ऊपर भी, इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखें तो हालांकि म्यूचुअल फंड की बात करें, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने अदानी समूह के कुछ स्टॉक्स के अंदर सीमित खरीदारी दिखाई, जैसे कि हमने इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। और लेकिन ACC के अंदर जो है म्यूचुअल फंड की बिक्री यानी कि बिकवाली देखने को मिले। और ये संकेत विदेशी निवेशकों की रणनीति में बदलाव और समूह के विविध बिजनेस सेक्टरों के प्रति जो है निवेश धारणा में फेरबदल को दर्शाता है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। म्यूचुअल फंड ने कुछ शेयरों के अंदर खरीदारी भी की थी, उसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी। एफआईआईएस की बिकवाली हुई, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है आगे चलकर गिरावट आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी Q1 के रिजल्ट जो है कई कंपनियों के जल्दी आ सकते हैं। अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, एफआईआईएस वापस भी आ सकते हैं। और समझने लायक बात सबसे बड़ी क्या है कि एफआईआईएस ने बिकवाली की, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे तरह से वो उसने बेच दिया, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कम हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा चलता रहता है। सो आगे जो है क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल अदानी एनर्जी सॉल्यूशन उसके रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ और खबरें आई हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।